guys, welcome back to my channel. This is me Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, welcome back to another festive haul. तो आज का वीडियो होने वाला है आजियो कुर्ती हॉल. तो गाइज आप लोगों को तो पता ही है कि होली बस बिल्कुल आ ही गई है, तो हम लोगों को इस समय एथनिक वेयर की इतनी ज्यादा जरूरत है. तो आज मैं स्पेसिफिकली दिवाली के लिए कोई भी एथनिक वेयर नहीं लेकर के आई हूँ. मैं आज बेसिक सी कुर्तीज लेकर के आई हूँ. एक दो कुर्तीज हैं जो कि आप पहन सकते हो दिवाली पे. इनफैक्ट गाइस आप इसको दिवाली पे भी पहन सकते हो, बट हाँ दिन में पहन सकते हो. तो जब दिवाली आने वाली होती है या फिर कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो मूड जो होता है ना पूरा एथनिक और ट्रेडिशनल टाइप का हो जाता है. तो हमारे मूड के अकॉर्डिंग ना, जैसे अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो या फिर आप कॉलेज वगैरह जाते हो या फिर इन जनरल भी गाइस आप मेरे से रिलेट कर पाओगे कि अगर हम कहीं जा रहे होते हैं, फेस्टिव का मूड होता है ना, तो फिर मन करता है केवल ट्रेडिशनल ही पहने उस वीक में. जैसे कि मैं जब ऑफिस में काम करती थी तब मैं पूरा फुल वीक जो है ट्रेडिशनल ही पहन के जाती थी. तो अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कि मैं पूरे फुल मूड में रहती थी दिवाली के. तो अगर आप लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए कि आप दिवाली पे ऑफिस में क्या पहन के जा सकते हो या फिर दिवाली वाले दिन सुबह से क्या पहन सकते हो या फिर आप कॉलेज में क्या पहन के जा सकते हो. इनफैक्ट गाइस दिवाली के टाइम पे तो कार्ड पार्टी का मूड ही रहता है. तो वो कार्ड पार्टी आपको पता ही कितने लंबी चलती हैं, पहले से चल रही होती हैं और बाद तक चलती हैं. तो yes guys, we are in the need of traditional wear during these 1 week of time. तो फिर अगर आपको थोड़ा सा सजेशन चाहिए और आइडिया चाहिए कि आप क्या क्या पहन सकते हो दिवाली पार्टीज में, कॉलेजेस में, ऑफिस में या फिर इन जनरल ड्यूरिंग दिवाली, then let's just quickly get into the video. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं जितने भी कुर्तीज या फिर कुर्ती सेट्स दिखाने वाली हूं आपको, वो सारे ही मेरी मम्मी के हैं. तो रिसेंटली मम्मी ने कुछ शॉप किया था. ये अभी रिसेंट की बात नहीं है, विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर उन्होंने जो भी चीजें शॉप की हैं तो मैं वो आज आपको दिखा रही हूँ सो दैट आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाए. तो मम्मी की जितनी भी कुर्ती सेट्स है ना या फिर कुर्तीज हैं वो XXL साइज में है. तो आप इसको डेफिनेटली अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो. दिस इज जस्ट फॉर इंस्पिरेशन और एक बेसिक सा रिव्यू जो मैं आपको दे दूंगी. अगर आप लोग इस कुर्ती को देखे हुए हो और लेना चाहते हो तो आपको एक छोटा मोटा सा रिव्यू मिल जाएगा. सो द फर्स्ट कुर्ती इज दिस ब्यूटिफुल कुर्ती गाइस. तो ये कॉटन मटेरियल में है और इस तरीके से पूरा फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ती है. तो गाइस ये बेसिक कुर्ती है, स्ट्रेट कुर्ती है इस तरीके की, जिसका नेक जो है डीप नेक नहीं है, बेसिक सा नेक है, जिसके नेक पे यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग दी रखी है मस्टर्ड येलो कलर में. और बैक साइड में आप देखोगे तो इस तरीके का नेक है जिसमें यहाँ पे बटन दे रखा है और एक छोटी सी यहाँ पे कट दी हुई है. देन स्लीव्स की बात करूँ तो गाइस बेसिक प्लेन स्लीव्स है यहाँ पे और इसके स्लीव्स में भी इस तरीके से पाइपिंग दी हुई है. नेक भी बहुत बेसिक है, आगे कुछ वर्क नहीं हो रखा है और आप कुर्ती देखोगे तो पूरी फुल लेंथ कुर्ती है ये. और नीचे से भी इसमें कुछ वर्क नहीं है, बेसिक सी कुर्ती है, बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है. इसका ट्राई ऑन जो होगा ना, मैं ट्राई करूंगी कि इसको मैं पहन करके आपको दिखा दूं. समहाउ मैं अरेंज करके पीछे से क्लिप विप करके आपको दिखा दूंगी, तो आप इसका ट्राई ऑन भी देखते जाना गाइस. सो दिस वाज ऑन डील जब मम्मी ने इसको लिया था. सो दिस वाज फॉर 327 रुपीज और इसका प्राइस 600-700 के आसपास था, बट डिस्काउंट करके उनको 327 रुपीज की ये पड़ गई थी. और मम्मी ने इसको ऑलरेडी पहनना स्टार्ट कर दिया है, टैग्स वगैरह इसके निकले हुए हैं. सो काफी कंफर्टेबल है. तो आपको कुछ चीजें इसमें एकदम नहीं है और कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी 1 या 2 बार मम्मी ने यूज किया है बट अभी तक वॉश नहीं हुई है ये. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कुर्ती जो कि बहुत ही बेसिक है. जिस तरीके की कुर्ती आज मैंने पहन रखी है ये थोड़ी सी अंगरखा स्टाइल है, बट हाँ जो प्रिंट है उसी से समहाउ मिलता जुलता सा प्रिंट है ये. तो ये बेसिक ब्लू कलर की कुर्ती है, डार्क ब्लू कलर में. और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से कुर्ती मिल रही है. नेक बेसिक सा नेक है, राउंड नेक ना हो करके ये थोड़ा सा ओवल टाइप का कट है इसका. और ये आप देख ही लो कि बिल्कुल भी अभी यूज नहीं है. स्लीव्स आप देखोगे तो क्वार्टर स्लीव्स आ रही है. स्लीव्स के यहाँ पे टैसल्स लगी हुई है व्हाइट कलर की और बेसिक सी पाइपिंग यहाँ पे सुंदर सी जिगजैग जिगजैग पैटर्न में. ये देखो आप इस तरीके से पाइपिंग लगी हुई है. नेक पीछे से बिल्कुल भी डीप नहीं है, पूरा फुल्ली कवर्ड है.
आगे से भी नेक जो है वो बहुत बेसिक सा नेक है, डीप नेक यहाँ पे भी नहीं है। तो गाइज इधर भी जितनी भी कुर्तीज मैंने या फिर मम्मी ने मंगाई है, किसी का भी नेक डीप नहीं है, प्रॉपर ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, एकदम यूज के अकॉर्डिंग है ये। और नीचे से मैं बात करूं तो इधर साइड से स्लिट जो होती है कुर्ती की, उसमें भी टैसल्स लगी हुई है, बट केवल आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं लगी हुई है। ये देखो आप, पीछे नहीं लगी है, आगे लगी हुई है। और इसी तरीके से सेम नीचे इसके दामन पे भी इस तरीके से टैसल्स लगी हुई हैं, वो भी केवल आगे है, पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगी हुई हैं। सो या दिस वॉज द सेकेंड वन। इसकी प्राइस जो है वो है 545 रुपीज, जो कि मम्मी को पड़ी थी। और इसका जो ओरिजिनल रेट है वो मैं आपको देख करके बताती हूँ। सो दिस वॉज फॉर 1999, बट ये 545 रुपीज की मम्मी को ऑन सेल मिल गई थी। नाउ गाइस एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। तो आपको तो पता ही है कि आजियो जो है उसके स्टोर्स भी होते हैं यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स के नाम से। तो यहाँ मिर्जापुर में भी रिलायंस ट्रेंड्स का एक शोरूम है। तो कुछ चीजें जो हैं वो मैंने यहाँ से भी परचेज की हुई हैं, तो वो भी मैं आपको इसी हॉल में इंक्लूड कर दे रही हूँ। ये जो चीजें हैं आपको आराम से आजियो पे मिल जाएंगी, क्योंकि ब्रांड्स जो हैं वो सारी ही सेम है। ओके, मैं ब्रांड भी आपको बता देती हूँ। सो जो ग्रीन कुर्ती थी, दिस वॉज फ्रॉम द ब्रांड, जस्ट अ मिनट, ग्रीन वाली कुर्ती पे मेंशन नहीं है ओके क्लोथिंग करके कुछ लिखा हुआ, आई डोंट नो इट इज अ ब्रांड की ऐसे ही कुछ टैग लगा हुआ है। और ये जो मैंने ब्लू दिखाई है आपको, ये है फ्रॉम विमेन टच। अब जो नेक्स्ट मैं आपको कुर्ती दिखाने वाली हूँ, ये वाली कुर्ती, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड अवासा। तो आपको पता ही है कि अवासा जो है बहुत ही कॉमन ब्रांड है आजियो पे। सो इसका जो ओरिजिनल टैग यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज फॉर 499। और ये कुछ इस तरीके की स्काई ब्लू कलर की कुर्ती है गाइस, बेसिक कुर्ती है, फ्रंट ओपन है, आगे बटन्स लगे हुए हैं जो कि ओपन नहीं होते हैं, बस ये फैंसी इस तरीके से बटन लगे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वी नेक दिया हुआ है और इस तरीके का कट है जो कि बिल्कुल भी डीप नहीं आता है। बैक साइड पे आप देखोगे तो इस तरीके से बेसिक नेक दिया हुआ है जो कि बिल्कुल भी डीप नहीं है। तो स्लीव्स की बात करूँ तो क्वार्टर स्लीव्स आपको मिल रही है यहाँ पे गाइस। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप इसको रोल करके, जैसे हम शर्ट्स को अपने टाई करते हैं तो इस तरीके से इसको हम रोल करके टाई कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दिया हुआ है और अंदर जो है इस तरीके से बेल्ट दी हुई है। पूरी कुर्ती पे गाइस इस तरीके से व्हाइट एंड गोल्डन कलर के फॉइल प्रिंट हो रखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी भी अगर आप लेंथ देखोगे तो लेंथ पे बॉर्डर पे इसके कुछ नहीं वर्क हो रखा है। बेसिक प्लेन कुर्ती है जो कि काफी ज्यादा सुटेबल है। आप चाहो तो इसको जीन्स पे भी डाल सकते हो, आप चाहो तो प्लाजो के साथ, पैंट के साथ। इनफैक्ट गाइस ये सारी कुर्तीज आप किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, जीन्स, प्लाजो, पैंट्स हो गए, आपके शलवार हो गए, पटियाला हो गया, किसी के साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है गाइस, जो कि हमने रिलायंस ट्रेंड से ही परचेज किया था, वो है ये पैंट। तो मम्मी ने इस ब्लू वाले के साथ, कुर्ती के साथ के लिए ये वाला पैंट लिया है। तो बेसिक पैंट है गाइस। ये पैंट ऐसा है ना कि इसको आप टॉप्स वगैरह के साथ भी पहन सकते हो। ये भी कॉटन मटेरियल में है, पॉकेट दिया हुआ है इसका साइड में। आगे जो है आपको इस तरीके से कमर दी हुई है, ड्रॉ स्ट्रिंग दी हुई है यहाँ पे, जो कि वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि केवल फैशन के लिए है। पीछे से इलास्टिकेटेड बैंड दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा प्रॉपर लेंथ इसकी दी हुई है जो कि आपको आपके एंकल तक जाएगी। और यहाँ पे नीचे पे इस तरीके से कट दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है गाइस। सो दिस इज द बेसिक कुर्ती। और ये जो है थोड़ा सा इसका जो मटेरियल मैं बात करूँ तो खादी टाइप का इसका मटेरियल है और खादी कॉटन टाइप का मटेरियल है इसका, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बिटर लाइम। इसकी प्राइस जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो है 1199 रुपीज। और ये पैंट जो है वो पड़ा था 500 रुपीज का। और मैं इस वाली कुर्ती की प्राइस आपको बताना भूल गई। सो दिस वॉज फॉर 250 रुपीज और प्राइस यहाँ पे मेंशन था वो था 499। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट कुर्ती जो कि एकदम फेस्टिव वाइब के अकॉर्डिंग है। सो नेक्स्ट वन इज अनारकली स्टाइल ऑफ कुर्ती। और ये जो है वो अवासा ब्रांड से ही है एंड कुछ इस तरीके से लगती है गाइस और बहुत ही प्यारी लगती है। आगे से इसके स्लिट है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। आप इसको पूरे दिन दिवाली के स्टाइल कर सकते हो या फिर आप इसको दिवाली नाइट भी स्टाइल कर सकते हो अगर आप थोड़े हैवी दुपट्टे के साथ जाओगे, या फिर अगर आपको बेसिक एकदम रखना है, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ एंजॉय नहीं करना है, केवल थोड़ी बहुत पूजा पाठ करना है और आप उस मूड में नहीं हो, तो स्टिल ये जो कलर है ना आपके पूरे मूड को अपलिफ्ट कर देगा और आप एकदम फेस्टिव वाइब में आ जाओगे। सो दिस इज द कुर्ती गाइस। कुछ इस तरीके से कुर्ती लगती है ये। आगे हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं
तो नेक कुछ इस तरीके से दिया है, यहाँ पे थ्रेड वर्क हो रखा है गोल्डन कलर का, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। नेक जो है आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से आगे पूरा फ्रंट ओपन है थोड़े एरिया पे यहाँ तक, और ये जो कॉलर पे इसके वर्क हो रखा है, ये थोड़ी ये इसका जो है ना कॉलर नेक है गाइस, तो जो कॉलर पे वर्क हो रखा है सेम ये पूरा नीचे तक एकदम स्ट्रेट जाता है, जिसमें आगे से यहाँ पे इस तरीके से स्लिट दी हुई है। सो ये ऑल ओवर पूरा इसी तरीके से ये वर्क गया हुआ है, और पूरे पे आप देखोगे तो बटन्स लगे हुए हैं इस तरीके से। तो ऑल ओवर इस कुर्ती पे आप गाइस देखोगे तो जिस तरीके से बनारसी साड़ीज या बनारसी दुपट्टे पे ऑल ओवर थ्रेड से वर्क हो रखा होता है ना, उसी तरीके से वर्क हो रखा है। ये स्लीव्स की बात करूँ तो इस तरीके से कॉटन स्लीव्स आ रही है, स्लीव्स पे भी सेम पैटर्न है, सेम कपड़ा यूज हुआ है। एंड इस तरीके की कुछ स्लीव्स है, यहाँ पे भी थ्रेड वर्क हो रखा है गोल्डन कलर का, और स्लीव्स पे इस तरीके से फोल्डेबल डिजाइन है एंड बेल्ट लगी हुई है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अनारकली स्टाइल ऑफ कुर्ती है, अनारकली बोलूं या फिर ए लाइन कुर्ती बोलूं इसको मैं, प्रॉपर बहुत ज्यादा घेर तो नहीं है, तो हम इसको ए लाइन कुर्ती बोले तो वो ज्यादा बेटर होगा। आगे से स्लिट दी हुई है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इस पर टैग लगा है 999 का, बट ये हमें ऑन डिस्काउंट 599 की पड़ी थी। नेक्स्ट जो आते हैं हम लास्ट अपने कुर्ता सेट पे, तो इट इज अ कुर्ता सेट, तो इसमें आपको कुर्ती और पैंट दोनों मिल जा रहे हैं। एंड ये जो है इसको भी मम्मी ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, एंड आई थिंक ये एक बारी वॉश भी हो चुका है, तो ये भी काफी अच्छा और कंफर्टेबल कुर्ती लगती है मम्मी को। सो कुछ ये इस तरीके की कुर्ती है गाइस, इसमें भी आपको कॉलर नेक मिल जा रहा है। स्लीव्स जो होती है बेसिकली आजियो की हर स्लीव्स जो होती हैं क्वार्टर स्लीव्स या फिर इतनी 1/4 स्लीव्स जो होती हैं उस तरीके से आती हैं, तो ये आपको पूरा यहाँ तक की स्लीव्स आएगी। स्लीव्स पे इस तरीके से पाइपिंग वर्क हो रखा है बेज कलर में। सो ऑल ओवर कुर्ती पे गोल्डन कलर का फॉइल वर्क हो रखा है। नेक की बात करूँ तो नेक कुछ इस तरीके से है गाइस, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये ऑल ओवर कुर्ती पे इस तरीके से जो कि आपके नेक पे आ रहा है, ये ऑल ओवर वर्क पूरा यहाँ तक बटन वाला गया है। और यहाँ पे भी गाइज आप देखो तो स्लिट है, और इस पे जो बटन्स लगे हैं ना वो भी कपड़े के ही लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं बेज कलर में, और ये पाइपिंग भी इस पे ऑल ओवर बेज कलर की हो रखी है। सो दिस इज द कुर्ती। सो इसमें गाइज ये जो है ना स्ट्रेट कुर्ती है, पिछले वाले की तरह ए लाइन कुर्ती नहीं है, स्ट्रेट कुर्ती है, आगे से स्लिट दी हुई है और साइड से भी इसमें स्लिट दी हुई है। सो दिस इज द कुर्ती। पैंट पे अब हम आ जाते हैं, तो पैंट जो है बेसिक पैंट है गाइस, इस तरीके की इतनी वाइड ओपनिंग है इसकी पैंट्स की, एंड काफी खुला खुला सा एरी पैंट है ये तरीके से गाइस। आपको आगे से पैंट मिल जा रहा है, पीछे से इलास्टिकेटेड है, इसमें भी आपको पॉकेट्स मिल जा रहे हैं दोनों साइड से। नो सिंगल साइड ही पॉकेट है, दूसरे साइड पॉकेट नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप अपने घर की कीज हो गए या फिर कुछ छुट्टे पैसे वगैरह हो गए यहाँ पे रख सकते हो, या फिर आप अपना छोटा पाउच वगैरह लेकर के जा रहे हो मार्केट तो वो भी आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, फोन्स को रख सकते हो। ये गाइस कितना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है अगर आपकी कुर्तीज में या फिर आपके पैंट्स में पॉकेट्स दिए हैं तो। सो ये अलग ही वाइब होती है और एक अलग सी खुशी मिल जाती है अगर हमें अचानक से पता चले कि हमारे कपड़े में पॉकेट्स हैं तो। सो या सो दिस वॉज फॉर रुपीज गाइज। टैग तो इस पर लगा नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी इसकी, बट ये जो सेट है मम्मी को 500 रुपीज पे पड़ा था। सो या सो विद दिस गाइस आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो। तो आप लोग मुझे बताना इसमें से कौन सा पीस जो है आपको अच्छा लगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। अगर हेल्पफुल रहा है ये वीडियो और वीडियो पसंद आई हो इनफैक्ट, तो मुझे बताना जरूर, मैं इसका पार्ट 2 भी करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ और कुर्तीज हैं जो कि मम्मी के पास अभी है और मैंने उसको निकाल के रखा हुआ है, तो अगर आप लोग बोलते हो तो मैं उसका पार्ट 2 भी क्रिएट कर दूंगी। So that was it for this video guys. I hope you guys have enjoyed watching this, and if you did then please hit the like button, subscribe to my channel. Please guys, please I beg of you, please do consider subscribing, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफोर्ड कर रही हूँ। I need all your love and support guys. फेस्टिव चल रहा है तो फेस्टिव का थोड़ा सा गिफ्ट दे दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। So yeah, I'll catch you guys up in the next video. Till then, take care of yourselves, take care of your family, take care of your loved ones, and also guys अच्छे से खुशियां मनाओ, दिवाली सेलिब्रेट करो, और मैं आगे भी आती रहूंगी फेस्टिव सीरीज को जारी रखते हुए। I'll catch you guys up in the next video. Bye, love you.